नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर प्रवास पर रहे और इस दौरान मेघवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। वे ही ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। एजेंसी के पास सबूत होंगे तभी तो छापे मारे जा रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब। देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। पूरे देश भर के कलाकार, लगभग 1000 के आसपास कलाकार पूरे देश के, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो। संगीत भी दो तरह का, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल। चाहे वो पेंटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकार हो, हर तरह के कलाकार यहाँ इकट्ठे होंगे बीकानेर में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सोच है और ये 2015 से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जिसको RSM बोलते हैं शॉर्ट में, शुरू हुआ। 2 बार दिल्ली में हुआ 15-16 में, फिर मोदी जी ने कहा इसको देश के दूसरे हिस्सों में ले जाओ। हर साल में 2 या 3 प्रोग्राम होते हैं। इस साल ये 2 प्रोग्राम डिजाइन किए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, संस्कृति मंत्रालय ने, और एक मुंबई और एक बीकानेर। तो मुंबई संपन्न हो गया 19 तारीख को फरवरी को, और 25 फरवरी से ये बीकानेर में शुरू होगा। 5 मार्च तक ये 9 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से बीकानेर का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बीकानेर भक्ति संगीत में, पेंटिंग में, मिनिएचर आर्ट में, संगीत में, म्यूजिक में, रमत के कलाकारों से लेकर के और होली पर बनने वाले जो कलाकार हैं, उन तक बीकानेर छाया रहता है जी। तो बीकानेर के लोग भी अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ मौका देने की कोशिश करेंगे। समय कम रहेगा उनको, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे कलाकार भी लगातार यहाँ प्रस्तुतियाँ देंगे, तो बीकानेर की जनता देख पाएगी कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम कितने संपन्न थे कभी, और आज भी कितने संपन्न हैं। और उसमें एकता का भाव आ रहा है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। राग दरबारी बीकानेर में भी गाई जाती है और राग दरबारी तमिलनाडु में भी गाई जाती है। ये एकता का भाव। बीकानेर के कलाकारों को मौका ज्यादा मिला है? नहीं, बीकानेर, ये तो एक सेट प्रोग्राम होता है, लेकिन बीकानेर के कलाकारों को हम मौका देना चाहेंगे। जैसे सूरज उदय हो रहा है, सूरज उगने पे जो भजन बीकानेर में गाए जाते हैं, ऐसे कलाकार गांव से भी हम ढूंढ लेंगे और 2 या 3 भजनों की प्रस्तुति। क्योंकि हमारा आंगन तो बना रहेगा ना, आंगन का मतलब स्टेज वो बना रहेगा, कुर्सियां लगी रहेगी, साधन हमारे पास रहेगा ही। तो जो रात को प्रस्तुतियां देने वाले हैं, वो अगर सुबह नहीं होता है ये, लेकिन मैं चाहूंगा, मैं करूंगा इसको, जिससे बीकानेर के कलाकारों को ज्यादा मौका मिल जाएगा। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अर्जुन राम मेघवाल कांग्रेस पर काफी भड़कते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? प्रियंका, आपको बता दूं कि आज अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर प्रवास के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पे तंज करते हुए ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी स्वयं भ्रष्टाचार के मामले और वे ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। एजेंसियों के पास सबूत होंगे तभी तो वो छापे मार रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव को लेकर जो समय है वो नजदीक आ रहा है, उसके चलते चलते बीजेपी की भी गतिविधियां वहां पर तेज होती जा रही है और एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब चरम पर है। सुरेश। बिल्कुल प्रियंका, ये चुनावी माहौल है। इस समय दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हुए तंज तो कसेगी और वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की चेष्टा जरूर करेगी। जी प्रियंका। बिल्कुल। और ऐसे में मानकर चला जाए कि खासतौर पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए बीजेपी अब हर संभव कोशिशों में जुटी हुई, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले किस तरीके से पहले जो अनुराग ठाकुर है केंद्रीय मंत्री, वो पहुंचे थे और उसके बाद जो अलग अलग दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी के, वो भी लगातार यहाँ पर राजस्थान के दौरे पर हैं। जो अर्जुन राम मेघवाल जो है खुद जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वो भी आज वहाँ पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ लोगों से मिल रहे हैं। तो एक कड़ी यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है जनता और बीजेपी के बीच में। सुरेश।
बिल्कुल प्रियंका, की कोशिश जारी है। राजस्थान में हमेशा ये रहा है कि एक दफा कांग्रेस आती है, दूसरी दफा बीजेपी आती है। इस दफा देखते हैं कौन सफल हो पाएगा। बाकी दोनों ही अपनी अपनी तरफ से, दोनों ही पार्टियां एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल भी लोगों को लुभावने की चेष्टा कर रहे हैं। जी प्रियंका। चलिए, शुक्रिया सुरेश सारी अपडेट के लिए। स्पीकर ओम बिरला आज संसदीय क्षेत्र कोटा और साथ ही बूंदी के प्रवास के दौरे पर रहे, जहां पर लाखेरी जाते समय रास्ते में जगह जगह स्पीकर ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। वहीं पर गुडली में स्पीकर बिरला से किसानों ने चावल की नई किस्म की बीज उपलब्ध करवाने की मांग की है। स्पीकर बिरला ने किसानों को आश्वस्त किया कि कुछ ही दिनों में चावल की नई किस्म की बीज मिल जाएगी। वहीं स्पीकर बिरला से किसानों ने पेयजल को लेकर भी चर्चा की है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की कमान कोटा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने संभाल रखी है और लगातार कोटा शहर के वार्ड में पदयात्रा कर अभियान के उद्देश्य को साकार कर रहे हैं। मंत्री शांति धारीवाल पदयात्रा के माध्यम से घर घर दस्तक देकर क्षेत्र की जनता से मुखातिब हो रहे हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों का लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्र वासियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के निर्देश भी दिए। और इसी कड़ी में आज यूटीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में कोटा उत्तर निगम के वार्ड नंबर 32 में पदयात्रा निकाली गई। उधर बीकानेर में आशा सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी। संघ भी जिलाध्यक्ष सरोज ने बताया कि आशा सहयोगिनी में सरकार ने 2018 में स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा होना तो दूर की बात है, मानदेय में भी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इतने कम मानदेय और ऊंट के मुंह में जीरे के समान लगते हैं। सरोज ने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि या तो उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करें या फिर उनके मानदेय को कम से कम 18,000 रुपये किया जाए। चिकित्सा विभाग समस्त आशा सहयोगिनी कर्मचारी संगठन की जिला अध्यक्ष सरोज शर्मा, हमारी मांगे ये है कि 2018 में सरकार ने वादा किया था परमानेंट करने का, तो ना तो वो वादा पूरा किया है सरकार ने, ना ही हमें मानदेय में कोई बढ़ोतरी की है। हम इतने से मानदेय में नाखुश है। 15% मानदेय हमारे लिए ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे, और अगर सरकारी कर्मचारी घोषित ना करे तो 18,000 मानदेय कम से कम होना ही चाहिए और हमारी केंद्र की सूची में नाम दिया जाए, मानदेय वेतनमान में किया जाए। और हम अब बहुत परेशान हैं, इतना काम करवा रही है सरकार, आशा के सर पर इतना बोझ है काम का, घर घर दिन भर भटके, कागजों का काम भी करवाए, ऑनलाइन भी करवाए। ऑनलाइन के लिए ना तो डाटा है, ना कोई बैलेंस है, ना फ़ोन है किसी आशा बहनों के पास। और जो पढ़ी लिखी है उनको तृतीय श्रेणी में
आशा में सम्मिलित किया जाए। और हम इतना परेशान हैं, या तो हमारा मानदेय वेतनमान में किया जाए, 18,000 किया जाए, तो सरकारी कर्मचारी ना करे तो 18,000 तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जारी रहेगा धरना प्रदर्शन अगर हमारी मांग सुनाई नहीं होगी तो। आज हमने कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन दिया है कलेक्टर द्वारा। हमारे ये 15% से हमें कुछ नहीं पार पड़ रहा है। सरोज शर्मा। राजस्थानी भाषा को राजभाषा घोषित करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसी क्रम में बीकानेर में राजस्थानी मोटियार परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। राजस्थानी भाषा को राजघोषित करने की मांग की गई। आज विश्व मातृभाषा दिवस है और पिछले कई सालों पूरी दुनिया में मातृभाषा खातर आपको बलिदान करने वाला बंगाली नौजवानों की याद में पूरी दुनिया मातृभाषा दिवस मनावे है। क्योंकि राजस्थान का लोग 10 करोड़ जगह लोग ही राजस्थानी भाषा में बोलने वाला लोग है। मैं बड़ी आस और विश्वास के साथ राजस्थानी की संवैधानिक मान्यता और राजस्थान में दूसरी राजभाषा की मांग न लेके लंबे टाइम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ही धरने पर मैं सब लोगों का संकल्प लियो है कि राजस्थानी भाषा की मान्यता ने वोट की बात में तब्दील करांगा और बड़ी जोर शोर के सागे अब बात कहूँगा कि राजभाषा नहीं तो वोट नहीं। बड़ी मजबूती के साथ बीकानेर में वो संकल्प पारित करे हुए हैं और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह राजस्थानी भाषा की मान्यता, संवैधानिक मान्यता और राजभाषा बढ़ाने की मांग ने लेके धरना होने लग रहे हैं। बड़ी उम्मीद है कि निश्चित रूप में राजस्थान के लोगों की मांग पूरी होगी। सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सुरेश, यहाँ पर प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या है एजेंडा धरना प्रदर्शनकारियों, क्या मांगे हैं उनकी? आपको बता दूं कि अन्य प्रदेशों के जैसे राजस्थान में भी राजस्थानी भाषा को राजभाषा घोषित करने की काफी लंबे समय से मांग चल रही है, जिसपे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी के अंतर्गत आज राजस्थानी मोटियार परिषद की ओर से कलेक्टर परिसर में धरना लगाकर राजस्थानी भाषा को राजभाषा घोषित करने की मांग की गई। प्रियंका, बिल्कुल, और ऐसे में यहाँ पर जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आपको आश्वासन इन लोगों को मिला है क्या? इस बाबत कोई जानकारी है आपके पास कि किसी तरीके का आश्वासन इन्हें मिला हो कि ठीक है जो आपकी मांग है उस पर गौर किया जाएगा? इस धरना प्रदर्शन के बारे में अभी तक राज्य सरकार की तरफ से हम सरकारी नुमाइंदों की तरफ से किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है, जबकि ये काफी लंबे समय से मांग चल रही है। प्रियंका, बिल्कुल, तो यहाँ पर ये जो मांग है वो काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा घोषित करने की जो मांग है यहाँ पर लोग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन कब तक इनकी मांगों पर कोई सकारात्मक रुख दिखाता है। शुक्रिया सुरेश सारी अपडेट के लिए। और अगली खबर भीनमाल से है, जहां पर टूटी हुई सड़क के नवीनीकरण की मांग को लेकर पार्षद जयंतीलाल घांची के नेतृत्व में मोहल्लेवासी ढोल के साथ ही उपखंड कार्यालय पहुंचे और पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका के खिलाफ ढोल बजाकर नाराजगी प्रकट की। उपखंड अधिकारी को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान की मांग की। वहीं पार्षद जयंतीलाल घांची ने उपखंड अधिकारी को कहा है कि अगर 10 दिन में सड़क नहीं बनी तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र इलाके में 26 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पहुंचकर मृतका के अंतिम संस्कार को रुकवा दिया। मामले को पुलिस से अवगत करवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और विवाहिता की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज और हत्या का आरोप लगाते हुए महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है।
कोटा शहर के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में एक आरएसी कांस्टेबल के चाय पीते समय अचानक से तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर ने कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल के मोर्चे में शिफ्ट करवाया गया। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आने से कांस्टेबल की मौत हुई है। तो कोटा का मामला है, चाय पीते समय कांस्टेबल की बिगड़ी तबीयत और कांस्टेबल इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती। डॉक्टर ने कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया। इनका नाम था शिवजीलाल, सनोप श्री लड्डूलाल नाम था और बेलवाड़ा के रहने वाले थे। पीएस इनका हनुमान नगर था। ये हमारे आरएसी में सरकारी क्वार्टर में फैमिली सहित रहता है। तो ये चाय पीने के लिए एक ये और देशराज दोनों बाहर आए थे चाय की थड़ी पे आते ही चाय पी। उन्होंने चाय पीते ही उनको ये खड़े हुए जब इनको चक्कर आया, चक्कर आने पर नीचे गिर गया। नीचे गिरते इनके मुंह में झाग आ गया। जब तक हमारे जवानों ने इसको उठा करके और कोटा हाट में ले गए। कोटा हाट वालों ने कहा कि ये तो मर्द हो गया। क्या कारण निकल के सामने आ रहा है? अब कोई पहले बीमारी थी या अब इस बारे में तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम से पहले मैं क्या बताऊँ। बट इसका इलाज चल रहा। पहले मोटरसाइकिल से 6 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, उसका इलाज चल रहा, दवाइयाँ चल रही। मिर्गी का दौरा आता था? मिर्गी का दौरा आता था। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे हैं, एक मिसेज है इसकी। आपका नाम और पद बता दें। मेरा नाम कुरडाराम है, मैं सब इंस्पेक्टर आरएसी में। धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन में बम मिलने की सूचना पुलिस को मिली। और बता दें कि चेन्नई की ओर से जाने वाले गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन, रेलवे प्रशासन ने तत्काल एमपी के मुरैना में डॉग स्क्वाड और साथ ही बम निरोधक दस्ते को बुलाया और ट्रेन के प्रत्येक बोगी में तलाशी ली गई और ट्रेन में बम नहीं मिला। जिसके बाद बम की झूठी सूचना देने वाले एक आरोपी युवक समेत उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मास्टर साहब, धौलपुर को एक सूचना मिली कि गरीब रथ एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन से चेन्नई सेंट्रल है, उससे सूचना मिली कि इसके G2 कंपार्टमेंट में बम है। इस सूचना पर इन्होंने हमें अवगत कराया, कंट्रोल रूम को कराया, जिस पर पुलिस का जाब्ता यहाँ पर आया, GRP RPF को कन्फर्म किया और जो संदिग्ध जो लोग थे जिन्होंने सूचना दी, जिनके पास होना था, उनको बुला के उनके सामान को चेक किया गया है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों को से लगातार इस बारे में निर्देश दिए जाते रहे और BDS और डॉग स्क्वाड इनकी मुरैना से जो टीम आई है, जिसने पूरे सारे कंपार्टमेंट को, सारे सामान को, सारे संबंधित लगेज को चेक किया है। इसने मैनुअली भी पहले किया था, बॉम्ब से और मशीन से, दोनों से इसको क्रॉस चेक करने के बाद अच्छी तरह संतुष्ट होने के बाद और अब इस बारे में संबंधित अगली कार्रवाई की जा रही है। ट्रेन को अब शीघ्र ही रवाना किया जाएगा। कितने लोग जो थे सूचना देने वाले जो राउंड अप किए हैं सर, और उसके 3.5 घंटे से लगातार ये सर्चिंग चल रही है? सूचना मिलते ही, चूँकि यहाँ पर डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर नहीं है, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगा है। इसने मैनुअली सारा जो सर्च कर लिया था। ये करीब पौने 7 बजे करीब की समय है जब ये आया था। कितने लोग राउंड अप किए हैं? अभी जो सूचना देने वाला तो एक लड़का है और उसके साथी जो जिनके पास उन्होंने बताया कि वो 3 लोग हैं, उनको पूछताछ के लिए भी GRP वाले अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। शराब के नशे में बताएंगे सर, उनसे कुछ प्राप्त हुआ है? कुछ भी नहीं, उनके सामान को भी चेक कर लिया। कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज? बीकानेर के एसीबी कॉलेज के 18 कार्मिकों की दोबारा नियुक्ति की मांग तेज हो गई है। पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठे धरनार्थियों ने भी खून से सीएम को पत्र लिखकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। UIAT के पूर्व चेयरमैन महावीर रंका ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी इन कार्मिकों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हालात ये हैं कि 16 दिनों से सरकार और मंत्री को आमरण अनशन की कोई सुध नहीं। बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर मतदाता सूची में आपत्तियां देखने को मिली हैं और जिसको लेकर चुनाव समिति ने मतदाता सूची में आई आपत्तियों पर मंथन किया, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी अविनाश चंद्र व्यास ने बताया कि मतदाता सूची में आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन और मतदान की तिथियों की घोषणा की जाएगी। बीकानेर के चुनाव प्रस्तावित है, जिसमें मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज मतदाता सूची का संशोधित प्रस्तावित किए गए हैं। आज 4 बजे तक प्रस्तावित करके अभी 1566 मतदाता
मतदाता सूची में हैं अंतिम रूप से 4 बजे प्रकाशित कर दी जाएगी। चुनाव कार्यक्रम आज घोषित कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर आगामी घोषित तिथि में चुनाव करवा दी जाएगी की घोषणा की गई है। इसमें हमारी पूरी टीम जो है मतदाता सूची की जांच कर रही है। किसी का नाम रह गया है कि नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई त्रुटि है तो उसको सुधार की जाए। हमारी टीम में सहायक चुनाव अधिकारी में मेरा नाम अविनाश चंद्र दास, चुनाव अधिकारी। धौलपुर के जिला अस्पताल में पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने शिरकत की। विधायक बोहरा ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेकर पीएमओ डॉक्टर सरमवीर सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक बोहरा ने कहा कि जिला अस्पताल में विकलांग सहायता समिति खुलने से क्षेत्र के दिव्यांगजनों को निःशुल्क दिव्यांग उपकरण प्राप्त करने में सुविधा होगी। स्टाफ और नर्सिंग कॉलेज के बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है कि एक धौलपुर में हम नया आयाम सेटअप करने जा रहे हैं। भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति द्वारा धौलपुर जिले में उनका एक छोटा सा वर्कशॉप सेटअप हुआ है, जो ना सिर्फ धौलपुर जिले को बल्कि यूपी और विकलांग भाइयों को हम पांव और हाथ लगा के मेन स्ट्रीम में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज किसी से भी हम सिंपैथी तो कर सकते हैं, बट सिंपैथी करने से कोई फायदा नहीं होता। उस आदमी को कुछ फायदा नहीं है सिंपैथी करने से। हमारा और आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरह से हम उसको मेन स्ट्रीम में ला सकें, वो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और वो सेल्फ अपना कोई काम कर सके जिससे अपनी जिंदगी का गुजारा कर सके। क्योंकि ये देखा गया है जो भी विकलांग है उसको परिवार वाले भी किसी तरह से ऐसा करते हैं, साइडवेज करते हैं। बट मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली बार 5000 स्कूटियों की घोषणा करी और इस साल वापस 5000 स्कूटियों की घोषणा करी विकलांग जनों के लिए, वो इसीलिए करी कि उनको एक संबल प्रदान करना है कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन, क्योंकि उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग के लिए सबसे बड़ी व्यथा होती है, तो इसलिए हमने सरकार की तरफ से फ्री स्कूटी बांटने का करा। और ये जान के आपको भगवान विकलांग समिति का ये है कि इस सेंटर को हम चलाएंगे और ये मैं अब धौलपुर की जनता को भी ओपन करेंगे। सो इट विल बी सेल्फ रनिंग, वी विल नॉट बी रिक्वायरिंग सेवा समिति फ्रॉम जयपुर। मैं चाहता हूँ इसको हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएं और धौलपुर वाले ही समाज के सब समाजों में से हम लोगों को जोड़ें इस समिति में। मैं अकेला नहीं चलाऊं, ये एक समिति बने जिसमें से सब समाज के लोग हों, सब समाज के लोग उसमें चलाएं और सब समाज के। और अगली खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर खजूरी ओधीपुर गांव में शादी के एक दिन पहले ही दूल्हे की करंट लगने से मौत हो गई। शादी की सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बता दें कि आज बासन बिंदोरी का कार्यक्रम था और दूल्हा बहादुर मीणा अलखेत पर विद्युत मोटर बंद कर गया था। इस दौरान करंट लग गया और जिसके बाद दूल्हे युवक को अस्पताल में लेकर गए और वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और फिलहाल लेते हैं बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।